हमने मध्य प्रदेश के सबसे घने जंगल में वो चीज देखा जिसे इतिहास के पन्नों में कभी सामने नहीं लाया गया। देव डोंगरी, जिसका जिक्र किसी किताबों में नहीं मिलेगा, न ही कभी सोशल मीडिया पर इसे दिखाया गया है। शुरुआत होती है दोस्तों सोनखार गांव के इस खेत से, जहां से हमको पैदल चलकर जाना है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। फिर मैंने पूछा हमारे साथ जा रहे भैया से, तो उन्होंने बताया यहाँ से 4 किलोमीटर है। जंगल के चारों तरफ जब मैं घूमकर देखा तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा है। मेरे साथ जा रहे दोस्तों ने मेरा इस सफ़र में काफ़ी मदद किया, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ इस पर टिका था कि कहीं कोई जानवर हम पर हमला न कर दे। जंगल के पेड़ पौधे को देखकर लग रहा है पतझड़ में सारे पत्ते झड़ चुके हैं, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, जिस हिसाब से गर्मी बहुत तेज है। हमको पता नहीं था कि ऐसा चलकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको बड़े बड़े पत्थर के बीच से होकर जाना पड़ेगा। जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ता और भी सकरी होती जा रही है और यहाँ से चलने का डर और भी ज़्यादा रिस्की होता जा रहा है। मुझे यह लोकेशन को देखकर लग रहा है कि कहीं हम भूले तो वापस इसी रास्ते पर आना संभव नहीं है। इतने दूर आने के बाद हम काफ़ी थक चुके हैं। मेरे साथ गए भाई लोगों को इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर सिद्ध बाबा की पूजा की जाती है। लोग जब इस रास्ते से देव डोंगरी जाते हैं तो सबसे पहले इस बाबा की पूजा करते हैं। यहाँ पर जंगल के बारे में लिखा गया है। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। अब बारी है इस मुश्किल पहाड़ को चढ़ने की। यहाँ पर बिना पानी की इतनी धूप में चढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम एक एक कदम से ऊपर की तरफ बढ़ते गए। अब फाइनली दोस्तों हम उस जगह पर हैं जिसकी बेसब्री से मेहनत करते हुए यहाँ तक आए हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों देव डोंगरी, जिसमें सारे सीक्रेट छिपा कर रखा गया है। अभी हम आगे चलकर उसके अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है प्राचीन दुर्ग सोनखार। हालांकि मैंने बाहर के साइड नोटिस किया तो काफी बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिया। मैं कभी नहीं सोचा था कि हजारों साल इतनी पुरानी चीज को इतना करीब से देख पाऊंगा। हैरान रह गया मैं जब उनके कलाकृति को पत्थर पर बना देखा। अभी मैं हूँ दोस्तों उस जंगल में। यहाँ पर बताया जाता है कि 1000 साल पहले यहाँ पर कोई बारात गुजर रही थी किसी राजा की। ये उसी ह्यूमन सिविलाइजेशन का कमाल है दोस्तों, जब लोगों को इतना भी समझ नहीं था कि फोटोस होती क्या है। इस जगह को ऐसा सरकार ने पुरातत्व विभाग के अंदर ले लिया है, लेकिन उस चीज को वो लोग पत्थर पर उकेरा था। इनमें आप देखोगे किसी किसी पत्थर में पूरी शादी की रीति रिवाज रस्मों जैसे होने वाले कल्चर को व्यवस्थित तरीके से दर्शाया गया है। जो आज हम आकर के बैठे हैं इस जगह में, हमको जगह अच्छा लगी। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पर पहली बार आए क्या? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। ये पहली बार आए तो इससे पहले आपको जानकारी कैसे मिली थी ये बताओ? नहीं, मामा लेके आए थे इसलिए हम पहुँच चुके हैं। नहीं तो इनको ज्यादा जानकारी आ भी नहीं सकते थे यहाँ पर। किसी किसी में राजा की फोटो बनी है तो किसी किसी में ट्राइबल लोगों को दर्शाया गया है। उनके पहनावा को काफी कुछ देखा जा सकता है। यानी इन सारी कार्विंग की गई पत्थर को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं वो लोगों का जीवन किस तरह था। मैंने यहाँ पर आने वाले लोगों से इसके इतिहास के बारे में भी पूछा। हालांकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, घने जंगल और ऊंची पहाड़ होने की वजह से। यहाँ पर मैंने देखा जितने भी लोग आते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग लोग, वो अपने हिसाब से बताते हैं। जिसको जैसी जानकारी, जिसको जैसा कुछ पता है वो अपने हिसाब से बताते हैं, यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, तो शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी पता है। बस
अनुमानित लगाया जाता है कि ये ऐसा से ऐसा हुआ होगा आज से 1000 साल पहले। तो ये कुछ था दोस्तों, मैंने काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश किया। तो वही सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय होती है, पुराने लोगों से सुने होते हैं या फिर बुजुर्गों से सुने होते हैं, वही कुछ बताते हैं। यही कारण है कि इसकी सारी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हमको वापस उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से हम आए थे। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।